जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। सुनते हैं बहुत सुंदर कहानी, एक ऐसे कंजूस की कहानी जिस पर स्वयं भगवान भूतेश्वर भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। ऐसा कौन सा है वो कंजूस जिसने सभी कंजूसी से हद पार कर दी और भगवान भोलेनाथ को आना पड़ा। तो कहानी सुनने से पहले आप हमारे गुरु ज्ञान दर्पण चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और अगर नए हैं तो प्रतिदिन नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें। एक बार क्या हुआ कि एक गांव में एक सेठ रहते थे, और सेठ चारों तरफ तो व्यवहार बांटते ही थे। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। धन तो उनकी तिजोरियों में चारों तरफ भरा ही हुआ था, लेकिन सेठ की एक आदत थी। वो बहनों भाइयों, कौन सी आदत थी? वो आदत ये थी कि सेठ ने जीवन में कभी दान पुण्य नहीं किया। दान के लिए कभी वो एक पैसा तक नहीं खर्च करते थे। गांव वाले भी कह देते, वाह सेठ, तुम्हारे जैसा तो संसार में व्यक्ति होना मुश्किल है, क्योंकि आप तो एक पैसा भी दान के लिए खर्च नहीं करते। सेठ कहते, क्या रखा है दान में, फजूल का पैसा खर्च और हो जाता है। एक बार क्या हुआ, दशहरा की परवी जो पड़ी तो सब ग्रामवासी चल दिए, गंगा नहाएंगे, गंगा नहाएंगे, गंगा नहाएंगे। अब सेठानी भी कहने लगी, स्वामी जी, पूरा जीवन हो गया, ना तो आप कोई गंगा स्नान करने गए, ना तो कभी गए, और ना मुझे भी जाने देते हैं। आज हम दोनों लोग मिलकर के गंगा स्नान करेंगे। सेठ कहने लगे, तुम्हारी मति बौरा गई है क्या? अरे वहां क्या रखा है? सेठानी कहने लगी, नाथ, आज कुछ भी हो जाए गंगा स्नान जरूर करने चलेंगे। सेठ कहने लगे, पागल हो गई हो? कहने लगी, सारा गांव जा रहा है और आप ही ऐसे हो जो आप नहीं जा रहे हो, तो पूरा गांव का पागल हो गया है। सेठ कहने लगे, पागल नहीं और का ज्ञानी है। अगर पागल ना होते तो धनवान ना होते हमारी तरह। देखो, मैं पागल नहीं हूँ, हमारे पास धन की कोई कमी है। सेठानी कहने लगी, ये तो सही है, लेकिन जीवन में प्राणी को कुछ तो गंगा स्नान करनी चाहिए, कहते हैं सभी पाप कट जाते हैं। सेठ कहने लगे, तो ठीक है, घर ही में रहो। सेठानी कहने लगी, ये तो अजीब बात है। अब तो सेठानी मन में सोचे क्या करें। सेठ कहने लगे, सुनो, मैं गंगा स्नान करने नहीं जाऊंगा। सेठानी कहने लगी, आपको चलना होगा। सेठ कहने लगे, हम कैसे चलें? तुम्हें मालूम नहीं है गंगा जी पर फालतू के लोग बैठते हैं। सेठानी कहने लगी, फालतू के लोग कौन बैठते हैं? कहने लगे, बहुत सारे पंडे बैठते हैं, लगा लिया तिलक और बैठ गए, और वो कम से कम 10-5 रुपए ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे? पुराने जमाने की बात। सेठानी कहने लगी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। सेठ का एक फैसला, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए। सेठानी कहे, सेठ चलो गंगा नहाए, चलो गंगा नहाए। सेठ कहने लगे, नहीं मानती हो तो चलना ही पड़ेगा, क्या करें, मजबूरी है, नहीं तो शाम को घर में झगड़ा होगा। तो सेठ ने कहा, चलो, लेकिन मैं बताऊंगा वहां स्नान होगा। बोले, ठीक, चलो, कम से कम गंगा तो नहा लें। अब सेठानी सेठ गए गंगा स्नान करने। तो गंगा जी के पास में पहुंचे। सेठ कहने लगे, देखो यहाँ तो बहुत भीड़ है, इस भीड़ भाड़ में मेरा तो स्नान हो नहीं पाएगा, तुम्हारा भी नहीं हो पाएगा, चलो वहां चलते हैं। बोली, कहाँ? कहने लगे, मुद्दा घाट में। सेठानी कहने लगी, मुद्दा घाट? बोले, हाँ, चलो, तुम्हारी मर्जी, गंगा तो नहा ले कम से कम। अब सेठ सेठानी को लेकर गंगा के मुर्दा घाट पर आए। सेठ ने चारों तरफ देखा, सोचने लगे, यहाँ तो कोई नहीं है, बस कोई अंडा पंडा नहीं बैठा हुआ है, यहाँ कोई खर्चा भी नहीं है, लगा लेते हैं डुबकी। तो सेठ ने कहा, सेठानी बैठो, मैं अभी स्नान करके आ रहा हूँ। सेठानी कहने लगी, मैं नहा लूँ? तो नहा लो। अब सेठानी ने स्नान किया। सेठ कहने लगे, चलो मैं भी स्नान कर लेता हूँ।
सेठ गए, सेठ ने जो डुबका लगाया गंगा के किनारे, भोले बाबा तो घूमते ही रहते हैं क्योंकि इनकी जटाओं से गंगा निकली। भोले बाबा ने देखा बड़ा अद्भुत, ऐसा आदमी तो हमने जीवन में नहीं देखा। बताओ, इतना पैसा धनवान होते हुए भी इतना कंजूस, 10 पैसा के चक्कर में ये गंगा पर मुर्दा घाट पे स्नान करने आया। चलो इसकी परीक्षा लेते हैं कितना बड़ा कंजूस है। तो सेठ ने इधर डुबका जो लगाया, डुबका लगा के जैसे सेठ निकले बाहर, शंकर भगवान पंडा बन के बैठ गए, जय हो जजमान जय हो। सेठ कहने लगे, पंडा अभी तो चारों तरफ मैं देख रहा था, कहीं नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन ये पंडा आ कहां से गया? कहने लगे, क्या सोच रहे हो जजमान? पंडा ने कहा। सेठ कहने लगे, कुछ नहीं हूँ, आप यहाँ कब से आ गए? पंडा कहने लगा, कब से आ गए? अरे मैं तो यहीं पे रहता हूँ। सेठ कहने लगे, मुर्दा घाट पे पंडे तो रहते नहीं। पंडा कहने लगे, अरे भाई तुम लगता है गंगा स्नान करने कभी आए नहीं। मन में सोचा कि आए तो वास्तव में नहीं। पंडा कहने लगे, तभी तुम्हें ऐसा लग रहा है, मैं तो यहाँ कब का रहता हूँ, गंगा को छोड़ के मैं कहीं जाता भी नहीं हूँ, अब मुर्दई घाट पे रहता हूँ, यहीं भस्म लेता हूँ, यहीं रहता हूँ। सेठ नहीं समझे, ये शंकर भगवान है। शंकर भगवान कहने लगे, आपकी जय जयकार हो। वैसे मुर्दा घाट पे बहुत कम लोग स्नान करने आते हैं, आप जैसे आ जाते हैं, 2-4 महीनों का खाना पीना दे जाते हैं, इतनी दक्षिणा ही दे देते हैं। सेठ कहने लगे, दक्षिणा? दक्षिणा के मारे तो मुझे मुर्दा घाट पे आना पड़ा, पंडा यहाँ भी आ गया, अब क्या करें? कहने लगे, सेठ अरे कहीं मुर्दा घाट पे दक्षिणा पड़ती है, तुम भी पंडा कैसी बातें कर रहे हो, यहाँ तो मुर्दे जलाए जाते हैं। सेठ कहने लगे, पंडा कहने लगे, अरे नहीं नहीं, मुर्दा घाट पे भी मुर्दा घाट के पंडे अलग होते हैं, मैं मुर्दे घाट वाला पंडा हूँ, यहाँ जो स्नान करता उसे तो देना ही पड़ता है। अब सेठ सोचे क्या करें, स्नान तो कर लिया। पंडा आए, कहने लगे, संकल्प कराओ संकल्प कराओ। कहने लगे, कितने का संकल्प करोगे? पंडा कहने लगे, लगता है तुम धनी हो आदमी, अरे करा लो 2-4 हजार का। सेठ कहने लगे, मर गया, पूरी जिंदगी की कमाई यही ले जाएगा। सेठ कहने लगे, तुम्हें दिखने में लग रहा हूं मैं कोई धनवान आदमी नहीं हूं। फिर भोले बाबा कहने लगे, कितने का कराओगे? पुराने जमाने की बात, कहने लगे 10 पैसे का। भगवान मुस्कुराए, कहने लगे, करा ले 10 ही पैसे का, जो संकल्प किया। तो कहने लगे, निकालो। कहने लगे, निकालने क्या, यहाँ तो है नहीं। सेठ ने सोचा, उधार खाता में लिखवा देंगे, ये तो मेरा पंडा घर भी नहीं जानता है, ये भी 10 पैसे बच जाए। लेकिन भगवान भोलेनाथ तो क्या नहीं जानते, वो तो अंतर्यामी स्वरूप है। हाँ, 10 पैसे का संकल्प हुआ। कहने लगे, निकालो 10 पैसे। बोले, हैं तो नहीं। बोले, फिर? कहने लगे, उधार कर लो, कभी कभार आएंगे या घर आना तो ले जाना। शंकर भगवान कहने लगे, ठीक है, उधार ही संकल्प कर दो। तो उधार संकल्प हो गया। सेठ सेठानी घर पे आए। सेठानी जैसे घर पे आई, सेठ आए, सेठानी ने कहा, क्यों नहीं दे दिए 10 पैसे? पंडा को उधार कर दिए, तुम्हारे पास तो क्या थे नहीं? सेठ कहने लगे, थे तो, लेकिन मैं देने वाला नहीं हूँ, तुम्हें मालूम है, मैं 1 पैसा कभी देता नहीं हूँ किसी को। सेठानी कहने लगी, खामो खां की झंझट तुमने पा लिया। अरे सेठ कहने लगे, पंडा को क्या घर पता है वो यहाँ आएगा? लेकिन 3 दिन जो बीते, किसी ने आकर के कुंडी खटखटाई। सेठानी से सेठ कहने लगे, देखो कौन है दरवाजे पर। सेठानी उठ करके गई, जो कुंडी को खोला तो देखें क्या, दरवाजे के सामने शंकर भगवान कोई पंडा खड़ा है। सेठानी धीरे से कुंडी बंद की, दौड़ के आई,
कहने लगी। सेठ बोले क्या बात है, बड़ी जल्दी से भाग के आ गई, कौन है? बोले वही पंडा है। बोले कौन पंडा? अरे वही गंगा वाला पंडा जिसने 10 पैसे उधार संकल्प किया। सेठ कहने लगे वो दरवाजे पर आ गया। बोले हाँ। अरे तुम कह दो सेठ घर पे नहीं है। सेठानी गई। पंडा कहने लगे जय हो जजमान, कहाँ है? सेठानी कहने लगे वो घर पे नहीं है। पंडा कहने लगे कोई बात नहीं है, मैं दरवाजे पर बैठा हूँ, आ जाएंगे तो मिल लेंगे। सेठानी लौट के आई। सेठ ने पूछा क्या कहा? कहने लगे वो तो वहीं बैठ गया, उठने का मन ही नहीं कर रहा, बोला आएंगे तो मिलेंगे। सेठ कहने लगे अब क्या किया जाए? सेठ ने कहा तुम जाओ कह दो उनकी तबीयत खराब है। सेठानी गई। पंडा ने हाँ कहने लगे उनकी तबीयत खराब है, तुम और कभी आना। पंडा कहने लगे कोई बात नहीं है, हम 2-4 दिन रुक जाएंगे, तबीयत सही हो जाएगी, मिलके ही तो जाएंगे। अब सेठानी ने कहा वो तो वहीं रुका है। कहने लगा ठीक हो जाए। सेठ कहने लगे तुम जाकर के कह दो कि सेठ मर गए, कह दो। सेठानी कहने लगी कैसी बातें कर, अरे कह दो कह दो। अब सेठानी आई। कहने लगी क्या बताएं पंडा, वो तो मर गए। पंडा भी बहुत विनोदी, भगवान भी कहाँ पीछा छोड़ने वाले। कहने लगे मर गए तो चिंता न करो, अब मैं ऐसे थोड़ा ही जाऊंगा। बोले फिर? कहने लगे वो तो हमारे जजमान थे, और अपने जजमान को जब तक गंगा न लगवा दूं तब तक कैसे जाऊं। सेठानी आई। कहने लगी वो तो कह रहे हैं कि गंगा तक जाएंगे। सेठ कहने लगे तो कोई बात नहीं। सांख साध के सेठ लेट गए। इधर भगवान भोलेनाथ थोड़े ही समय में हजारों की संख्या में होकर पूरे गांव में खबर कर दी। अब तो गांव वाले आए। सेठ सांख साधे लेटे हुए थे, उन्हें सांख रोकने की विद्या मालूम थी। तो सेठ पड़े, गांव वाले रोने लगे। झूठ मूठ सेठानी भी रोवे, उन्हें तो मालूम ही है जिंदा है, मरे नहीं। अब इधर तैयारी होने लगी, चारों तरफ तैयारियां चालू हो गई। सेठ के लिए बांसों की सैया तैयार की गई, लिटाया गया। भगवान भोलेनाथ ने सोचा ये तो वास्तव में गंगा की तरफ जा रहा है, जबकि मरा नहीं है। भोले बाबा सामने खड़े हो गए। जब सेठ को बांधा गया, सेठ ने सोचा अब तो पंडा चला गया होगा। जो धीरे से आँख खोली, देखे पंडा सामने खड़े, एकदम से बंद कर ली। भोले बाबा कहने लगे कोई बात नहीं, तू आँख ऐसे नहीं खोलेगा। इतना बड़ा कंजूस मरने को तैयार हो गया। गांव के लोगों ने बांध लिया। अब जब लेकर चले तो सेठानी रोकर कहने लगी ये मरे नहीं है, इन्हें यहीं रहने दो। झपट झपट के पकड़े। गांव वाले क्या जाने, गांव वाले कहने लगे नहीं सेठानी, ये तुम्हारा मोह है, जाने वाला तो चला गया, ये तो मिट्टी रह गई है, अब इस पे रोने से कोई फायदा नहीं, मुझे ले जाने दो, छोड़ो। सेठानी कहे नहीं मरे, ये जिंदा है। लोग कहें सेठानी पागल हो गई हैं, पति से इतना प्रेम है कि पागलों की तरह कर रही हैं। अब वो तो सही कहा ये मरे नहीं। गांव वालों ने उसे हटाया, ले करके चल दिए। चले जा रहे, गंगा पे पहुंच गए। पहुंचने के बाद चिता तैयार हुई। चिता तैयार होने के बाद अब सेठ जी को उस पे लिटाया गया। लोगों ने कहा आग लगने वाली है। शंकर भगवान कहने लगे हमारे जजमान थे तो हम कुछ कान में गुरु मंत्र कहना चाहते हैं। लोगों ने कहा कह दो। भोले बाबा कान के पास में मुंह लगा के कहने लगे मैं पंडा नहीं हूं, मैं शंकर भगवान हूं, अब तो आंखें खोल दो। सेठ ने सोचा शंकर भगवान, चलो देख लें। जो आंखें खोली तो शंकर भगवान तो थे नहीं। अरे वही पंडा खड़ा। सेठ ने फिर बंद कर ली आंख।
भोले बाबा मुस्कुराने लगे, अब ये खोलेगा नहीं आग। तब तक लोगों ने क्रिया चालू कर दी और लगा दी आग, और जो आग लगी, अब आग कैसे सहन हो, और तो सब कुछ हो गया। गंगा तक आ गए, बांदा बूंदी ले आना ले जाना सब सहन हो गया, रोना पीटना यह भी सुन लिया, सब सहन हो गया। लेकिन आग कैसे सहन हो, जो आग लगी। अरे सेठ वहां से जो भागे, सेठ जो भागे, भोले बाबा कहने लगे अब ये भूत हो गए, सभी को परेशान करेंगे, पकड़ के चिता में रखो। और गांव के लोग पकड़ के रखने लगे, मरता क्या न करता। अब ये बहुत तेजी से भागे, छूट करके भोले बाबा पीछे लग गए, जा करके जंगल में पकड़ लिया। भोले बाबा ने पकड़ा। सेठ कहने लगे पंडा आप भी पीछे पड़े हो। शंकर भगवान कहने लगे मैं पंडा नहीं हूं, मैं शंकर भगवान हूं। शंकर भगवान? हाँ। अब शंकर भगवान प्रकट हो गए। सेठ कहने लगे देवादिदेव आप? भोले बाबा कहने लगे मैं बहुत प्रसन्न हूं। संसार में कंजूस तो बहुत देखे, लेकिन तुम्हारे जैसा मैंने संसार में कंजूस नहीं देखा। मैं तुम पर प्रसन्न है, कुछ वरदान मांग लो। सेठ कहने लगे वरदान? बोले हाँ मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जो चाहो मांग लो। सेठ कहने लगे तो भगवान वरदान देना ही चाहते हो? सेठ बोले हाथ जोड़ के हे कृपा सिंधु भगवान शिव, दीजिए ये वरदान, गंगा जी का संकल्प 10 पैसे का माफ करो भगवान। वो 10 पैसा माफ कर दो। भोले बाबा मुस्कुराए, कहने लगे धन्य है, तूने जो मांगा तो वो ही मांगा। तो बहनों भाइयों, ये कथा सुंदर लगी हो तो हमारे चैनल पर बने रहिए, सुनते रहिए नई नई वीडियो। सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।